सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और आज हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने आपको कल रिकमेंड किए थे। यहाँ रिकमेंड का नहीं बोलना चाहता मैं कि यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन मैंने आपको कल एनालिसिस करके बताया भी था कि हमारा जो स्टॉक्स हैं वो ये स्टॉक से थोड़े से भाग सकते हैं या थोड़ा से इनमें एक तेज़ी आ सकती है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पर बातें करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से हम चीज़ें सीखते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अवंती फीड, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे एक तो हमारे जो प्राइस है इसमें जो थोड़ा सा एक अच्छा से लेवल है, अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो आपको एनालिसिस पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अवंती फीड में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप अवंती फीड में जाकर आप थोड़ा सा पैसा अगर लगाना चाहें तो, या फिर आप इंट्राडे के हिसाब से भी अगर इसमें काम करना चाहते हैं तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा आप इंट्राडे के हिसाब से भी आप बना सकते थे। तो देखिए अवंती फीड में एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अवंती फीड यहाँ से ही चला था, यहाँ से आप देखो तो यहाँ से 500 रुपये से लगा के सीधे ये 575 हो गया। मतलब आज के दिन में इसने एक अच्छा सा पैसा बना के दिया है। दूसरा स्टॉक से मैंने आपको बताया था एक इजी माई ट्रिप। कौन सा बताया था मैंने? दूसरा स्टॉक से बताया था इजी माई ट्रिप। इजी माई ट्रिप में थोड़ा सा आज थोड़ा सा मार्केट में एक हम लोग बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट में एक नीचे की साइड, देखिए ये बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी स्टॉक हो वो कभी भी एक ही बार में नहीं भागेगा। वो क्या करेगा, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से भाग गए, यहाँ से अब लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर और आ सकता है और यहाँ पर 47-50 के आसपास या 47 के आसपास आके फिर इस तरह से वो जा सकता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है कि आपको पूरा ब्रेकआउट पे थोड़ा सा मतलब देखना है कि अगर आपको यहाँ से हाई ब्रेक नहीं किया तो आप थोड़ा सा नीचे की साइड में भी आप थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले। तो ये आज चला नहीं है लेकिन अवंती फीड अच्छा सा चला है। अभी हम लोग आगे के लिए थोड़े से स्टॉक से और देख लेते हैं जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ चार्ट रीडिंग के हिसाब से सारी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस के हिसाब से सारी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताना नहीं चाह रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर मेरे एनालिसिस से लेना चाहिए। आपको खुद से यहाँ पर सीखना है और खुद को उस लेवल तक लाना है, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें करना अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप करोगे तो हो सकता है कि मैं गलत बता दूँ और आपका पैसा पूरा डूब जाए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज का थोड़ा सा जो स्टॉक्स हैं अच्छे चले हैं उनके बारे में। अगर हम बात करें कि जो टॉप गेनर्स हैं उनके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो इसके बाद में एक फर्स्ट सोर्स, यहाँ पर फर्स्ट सोर्स भी है जो कि एक अच्छा सा यहाँ पर अच्छा सा मोमेंटम दिया है। फर्स्ट सोर्स की अगर हम बात करें, एक मिनट, फर्स्ट सोर्स, तो यहाँ पर फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं ताकि थोड़ा सा तो यहाँ पर अगर हम देखें इस स्टॉक्स को तो यहाँ से आप देख सकते हो इसमें कि अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन ये हमारे नज़रिया से दूर हो चुका है। दूर क्यों हो चुका है? क्योंकि जब ये बाइंग में था तो हम लोगों ने कभी इसमें बाइंग किया ही नहीं, मतलब हम लोगों ने इसको देखा ही नहीं। क्योंकि चार्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी है, चार्ट को हर एक का रीड करना बहुत ज़रूरी है। देखो 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, फिर 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया। मतलब मार्केट ना अप ट्रेंड में ही था, स्टॉक अप ट्रेंड में ही था। सारी चीज़ें मैंने बाइंग के लिए आपको सारी बता दी है। फिर भी अगर आपको वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में ये स्टॉक अभी हमारे रडार पे है नहीं। इसके बाद में अगर हम बात करें इन्फीबीम, तो एक अच्छा सा इन्फीबीम में भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है आज। तो ये क्या हमारे इसमें आएगा, तो हम लोग सबसे पहले तो वही देखते हैं कि हाँ हमारे काम का है कि नहीं। अगर हमारे काम का है तो ही हम लोग उसको, यहाँ पर इन्फीबीम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ से इन्फीबीम, तो यहाँ से अगर हम इन्फीबीम को भी देखें तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से भी ये सारे ब्रेकआउट, अगर इसको वीकली चार्ट पर अगर हम देखें, वीकली चार्ट पर अगर हम देखें इसको, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सा मोमेंटम देने का प्लान कर रहा है। अब ये मोमेंटम सक्सेस होगा कि नहीं होगा, लेकिन हाँ ये अगर आपको पहला टारगेट इसमें 27 और 30 तक का मिल सकता है। उसके बाद में अगर ये फिर भी सस्टेन कर जाता है तो आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छा सा टारगेट
40-50 रुपये तक का भी टारगेट दे सकता है। तो यहाँ पर आप इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। लेकिन अगर इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें आप, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप यहाँ से ही इसमें यानी कि 17 रुपये से ही आप इसमें जा सकते थे। प्राइस एक्शन आपको 17 रुपये पे ही आपको बता रहा था कि 17 रुपये पे ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। उसके बाद में अगला स्टॉक अगर हम देखें कुछ जो अपने काम का है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इन्फोसिस में भी एक अच्छी सी बढ़त मिली है, लेकिन इन्फोसिस हम लोग यहाँ पर देखना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, और चलिए देख लेते हैं, लेकिन अब इन्फोसिस भी देख लेते हैं। तो इन्फोसिस अगर हम बात करें तो ये इन्फोसिस में कि अच्छा सा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये वीकली चार्ट पे है। तो डेली चार्ट पे मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे भी आपको एक अच्छा सा मौका है इसमें। आईटी सेक्टर में अगर हम इन्फोसिस में अगर देखें तो यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आगे चलकर इस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक हाई ब्रेक कर दिया है। हो सकता है 1600 के आसपास थोड़ा रुके और उसके बाद 1700-1800 के लेवल इसमें देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या फिर आपको जो भी कंडीशन में आपको किस तरह से लेना है उस तरह से आप यहाँ पर इसके बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दिया मैंने। यहाँ से देखो, इसमें यहाँ से ब्रेकआउट होने की कोशिश हुई थी, लेकिन यहाँ से भी हुई थी, लेकिन यहाँ से सक्सेसफुली इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो आज जो हम बातें कर रहे हैं वो स्टॉक्स को आप थोड़ा सा 4 दिन बाद 5 दिन बाद थोड़ा सा देखेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मिलेगा कि हाँ भाई कुछ हुआ है, कि चाहे मतलब 1 वीक के बाद, क्योंकि आज अगर जो मैं बता रहा हूँ वो कल ही भाग जाएगा ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए थोड़ा सा वेट करना भी जो बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर ओरेकल, तो यहाँ पर ओरेकल की बात नहीं करेंगे हम। बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें, बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा सा स्टॉक बन रहा है। लेकिन क्या ये हमको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो बैंक ऑफ इंडिया को अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा सा मोमेंटम दे रहा है। और देखिए यहाँ से अगर हम इसको बात करें तो थोड़ा सा इसको हम लोगों ने यहाँ पर बाई पहले ही करना चाहिए था अगर हम लोग करना चाहें तो, लेकिन अभी भी इसमें कुछ गया नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यानी कि अगर हम कहें कि इसमें अगर कुछ, इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर, तभी तो अभी भी अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसने क्या किया था, यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश की, थोड़ा सा फिर टेस्ट किया, टेस्ट करके अभी ये वापस से निकला है। तो यहाँ से आपका जो पहला टारगेट होगा इसमें एक बहुत बड़ा टारगेट देखेंगे अगर हम साल भर में, तो 200 तक का देखने को मिल सकता है। उसके बाद में 300 तक का भी टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया का अच्छा सा चांसेस है आपको। अब ये देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर किसी की भी नहीं चलती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम जो भी एनालिसिस करते हैं सारे प्राइस एक्शन के बेस पर ही करते हैं। अगर यहाँ से प्राइस एक्शन के बेस पर अगर आपको कोई चीज़ें करनी है तो खुद से एनालिसिस करना है, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया को एक लॉन्ग टाइम के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी शॉर्ट टाइम के लिए तो आप यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ा सा देखना चाहोगे तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में नीचे आ जाएगा, तो आप यहाँ से फंस जाओगे। अब IRFC की अगर हम बात करें, यहाँ से एक IRFC का स्टॉक से है जो कि अच्छा सा मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये ऑलरेडी ही एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा चुका है, फिर भी ये हायर हाई ब्रेक करते ही जा रहा है। अब हम लोग इसके बारे में क्या बात करेंगे, क्योंकि बहुत टॉप में पहुंच चुका है और ये और भी भाग सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अभी ही भागा है, और भी भाग सकता है। लेकिन इसका भागने का नज़रिया देखो यहाँ से भागा था और उसके बाद थोड़े दिन रुका, फिर भागा, थोड़ा सा यहाँ पर मोमेंटम किया, फिर भागा, तो थोड़े दिन ये रुक भी सकता है। तो इस तरह से यहाँ से आप इसको भी थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर आप अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आपको जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं उन पर भरोसा है, तो आप यहाँ पर इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है, देखिए आपकी कैपेसिटी होना चाहिए कि आप किस कैपेसिटी के हैं, ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके हिसाब से इसमें आगे भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन हो सकता है कि ये बाद में अगर आपने स्टॉप लॉस आपको यहाँ का रखना पड़ेगा कि 100 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, तभी ये थोड़ा सा अगर नीचे आया और आपने यहाँ पर डर गए तो फिर आपको यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो ये हमारा आज का शेयर स्टॉक से एनालिसिस था।
अगर ये एनालिसिस हमारा अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कल का एक स्टॉक चला था हमारा, उसके पहले एक स्पार्क के बारे में भी हम लोग स्पार्क के बारे में भी हमने बात की थी। तो ये सन फार्मा की कंपनी है, आपको पता है। और उसके बाद ये है, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने एनालिसिस किए हैं, तो कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ यार थोड़ा सा एनालिसिस खुद से करिए, अगर सीखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मेरे से पूछिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।